अगर आपके एरिका पाम की पत्तियां ब्राउन सी हो रही हैं और पत्तियों के ऊपर धब्बे हो रहे हैं ब्राउन कलर के, या फिर आपके एरिका पाम की जो ग्रोथ है वो रुक सी गई है और आपका प्लांट धीरे धीरे स्ट्रेस में जा रहा है, तो हमें अपने एरिका पाम के प्लांट पर कौन कौन से ऐसे काम करने हैं और कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे हमारा प्लांट हरा भरा और घना हो जाए। तो आज की ये वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। एरिका प्लांट एक एयर प्यूरीफायर प्लांट माना जाता है। ये घर में लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस प्लांट को आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह पर ही रख सकते हैं। इस प्लांट को मैं पिछले साल ही नर्सरी से लेके आई थी और उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। पिछले दिनों जब सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो सर्दियों में इस प्लांट की ग्रोथ थोड़ा सा रुक सी जाती है, प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में जाने लगता है। तो देखिए उस वजह से इस प्लांट की कुछ पत्तियां ब्राउन सी होने लगी हैं और कुछ पत्तियों के ऊपर ब्राउन से स्पॉट भी आ रहे हैं। तो अभी देखिए मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल गया है और हल्की सी गर्मी भी होने लगी है। तो आज हम अपने इस प्लांट के ऊपर कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो और हमारा प्लांट हरा भरा हो जाए और हम अपने इस प्लांट को फर्टिलाइज़र भी देंगे। सबसे पहले हम अपने इस प्लांट की केयर के कुछ टिप्स जान लेते हैं। देखिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हल्का सा इसको यहाँ पर धूप आती हो या थोड़ा सेमी शेड एरिया में रखें। और आप इस प्लांट को इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप इंडोर रख रहे हैं तो वहाँ पर रखें जहाँ पर कम से कम हवा तो इस प्लांट को डायरेक्ट मिलती हो। और अगला पॉइंट है, इस प्लांट में हमेशा मॉइस्चर बना के रखें। अगर आप ओवर वाटरिंग इस प्लांट को कर देंगे तो उससे इस प्लांट की जो रूट है वो सड़ने लगती है, रूट ख़राब होगी तो हमारा प्लांट भी डैमेज हो जाता है। और अगला पॉइंट है, जब भी आप इस प्लांट को किसी गमले में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा बड़े गमले में लगाएं, क्योंकि इस प्लांट की जो ब्रांच हैं वो बहुत जल्दी जल्दी निकलने लगती हैं और ये प्लांट की ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है, तो आपका गमला छोटा ना पड़ जाए। तो देखिए आज मैं इस प्लांट को इसी गमले में लगाऊंगी क्योंकि अभी कोई भी गमला बड़ा मेरे पास नहीं है। और अगला पॉइंट है, अगर आपका ये प्लांट एक ही गमले में लगे हुए 7-1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया तो आप उस वक्त इस प्लांट को गमले से निकाल कर एक बार इस प्लांट की रूट चेक जरूर करें। अगर इसकी रूट बड़ी हुई है तो रूट की प्रूनिंग करें। आज हम यही काम करेंगे। तो सबसे पहले इस गमले में जितने भी अनवांटेड से प्लांट उगाए हैं उन सबको हम निकाल देंगे और इसके गमले की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लेंगे। और उसके बाद इस प्लांट की जितनी भी सूख चुकी ब्रांच हैं, पत्तियां हैं, उन सबको हम निकाल देंगे। और इस प्लांट की जितनी भी पत्तियां अंदर की तरफ से ग्रीन हैं और बाहर की तरफ से ब्राउन हैं उनको मैं बाहर की तरफ से काट दूंगी। पूरी देखिए ग्रीन पत्तियां अभी मैं नहीं काटूंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है मेरे इस प्लांट की। जब और नई नई ग्रीन पत्तियां निकल आएंगी तो फिर मैं बाकी पत्तियों को भी काट दूंगी। तो अभी मैं अपने इस गमले की पूरी पत्तियों की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लूँगी। और इन पत्तियों को काटने के लिए जो भी आपने कटर, चाकू या फिर कैंची लेनी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब या तो उसे साबुन से या फिर सैनिटाइज से अच्छी तरह से साफ़ कर लें फिर इस्तेमाल करें। हमारे इस प्लांट की तो पूरी पत्तियां साफ़ हो गई हैं। अभी मैं आपको अपना एक दूसरा प्लांट भी दिखाती हूँ। इसमें भी जो एक्स्ट्रा प्लांट लगे हैं उनको निकाल देंगे और इसकी जो ब्राउन हो चुकी पत्तियां और ब्रांच हैं उन सबको हम काट कर निकाल देंगे। तो देखिए इस प्लांट को ना मैंने जो मेरा बड़ा प्लांट है उसी की कुछ ब्रांच निकाल कर इसमें लगाई थी। अभी हम अपने प्लांट की रूट की प्रूनिंग करने के लिए गमले की जो मिट्टी है उसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए और गमले से आसानी से बाहर आ जाए। देखिए मेरे गमले की मिट्टी बहुत ही भुरभुरी है। जब भी आपको अपने प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करनी है तो इसी तरह की मिट्टी तैयार करें। जब भी हम गुड़ाई कर रहे हैं तो वो बहुत आसानी से गुड़ाई हो रही है। तो अभी हम गमले से प्लांट को बाहर निकाल लेंगे। जब भी अपने प्लांट को बाहर निकालना है तो खींचकर नहीं निकालना। आप अपने गमले को बाहर की तरफ से इस तरह से थपथपाएं
तो प्लांट बहुत ही आसानी से गमले से बाहर आ जाता है। मिट्टी के नीचे की तरफ देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा सी रूट्स हैं और 30% के आसपास मिट्टी छोड़कर बाकी मिट्टी हमने सब हटा देनी है। और ये जो नीचे की तरफ काफ़ी एक्स्ट्रा सी रूट्स बड़ी हुई हैं, इन्हें आप कैंची या फिर चाकू या फिर कटर की हेल्प से काट दें। सारी ही एक्स्ट्रा बड़ी ही रूट्स को हमने काट दिया है। गमले की सुराख कवर करने के लिए हम दोनों ही गमलों में डिक्री लगा देंगे। अभी हम गमले के लिए मिट्टी तैयार करेंगे। ये वो मिट्टी है जो हमने इन गमलों में से निकाली है। अगर तो आपके पास नई मिट्टी नहीं है तो आप इस पुरानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नई मिट्टी का ही इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल गार्डन सॉइल ली है। मेरी ये जो मिट्टी है ये गमलों से निकली हुई ही मिट्टी है। गमले से निकली हुई मिट्टी को ही मैं सुखाकर इस्तेमाल करती हूँ। मेरी इस मिट्टी में किचन वेस्ट, एग शेल और कंस्ट्रक्शन साइट की रेत ये सब मिक्स होता है। आपने जो मिट्टी ली है इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन साइट की रेत या फिर कोकोपीट मिक्स कर लें। और मिट्टी में मिक्स करने के लिए ये मैंने पहली फर्टिलाइज़र गोबर की खाद ली है। इसकी जगह पर आप बर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ली है ये मैंने बोन मील। बोन मील में 2 चम्मच या फिर आप 1 मुट्ठी के आसपास ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधों की ब्रांच और स्टेम मजबूत होती हैं। और ये आगे ली है नीम की खली। नीम की खली भी मैंने 1 मुट्ठी के आसपास ही ली है। नीम की खली डालने से गमले की मिट्टी में कोई फंगस वगैरह नहीं होता। और ये आगे आधे चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने फंगीसाइड लिया है, क्योंकि हमने प्लांट की रूट्स की प्रूनिंग की है, इसलिए फंगीसाइड डालना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे हमने इसमें नीम खली का भी इस्तेमाल किया है। अभी हम सभी को बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गमले में मिट्टी डालकर प्लांट को हमने बिल्कुल गमले के बीचों बीच सेट कर देना है। तो देखिए अभी मैं इसी गमले में प्लांट लगा रही हूँ, क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। जब ये और बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे किसी बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अभी हम इस प्लांट के साइडों पर मिट्टी डाल देंगे और नीचे की तरफ दबाते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और अभी हमने इस प्लांट में वाटरिंग करनी है। इस प्लांट की केयर का अगला टिप्स है, अगर आपके इस प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर पत्तियों पर पीले स्पॉट आ रहे हैं तो महीने में 1 बार आप बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, इनमें से किसी एक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। और 1 महीने आप बोन मील या फिर नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही खाद आप बार बार रिपीट ना करें। फर्टिलाइज़र हर महीने बदल बदल कर अपने इस प्लांट को दें। अगर फिर भी आपके इस प्लांट की पत्तियों पर ब्राउन स्पॉट आ रहे हैं या फिर पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप उस पर NPK 19-19 का पानी में मिक्स करके स्प्रे भी कर सकते हैं। इस प्लांट की मिट्टी में कोई फंगस या कोई इंसेक्ट वगैरह ना हो तो उसके लिए आप फंगीसाइड को पानी में मिक्स करके मिट्टी में डाल सकते हैं और प्लांट के ऊपर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है, इस प्लांट की पत्तियों के ऊपर आप हर कुछ दिन के बाद सिंपल पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि इसकी पत्तियों के ऊपर मिट्टी ना जमे। अगर मिट्टी जम जाएगी तो ये पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएंगी और उस वजह से भी ये पत्तियाँ पीली होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप भी अपने एरिका पाम को हरा भरा घना बनाना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए कुछ केयर टिप्स अपनाकर और फर्टिलाइज़र देकर अपने प्लांट को बढ़िया हरा भरा और घना बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।